बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक एंड शामदीद सबको आज की नई वीडियो में। तो अल्लाह बरकत दे सबके खानों में, रिज्क में और जायकों में। तो आज हम आपके सारे शिकवा शिकायत जो है वो करने वाले हैं दूर, क्योंकि सब्जी है जो सब्जी आलू और गोभी की रेसिपी है वो ऐसी लाए हैं तो आप लोगों के से इंशाल्लाह ऐसी बन जाएगी कि आप लोग उंगलियां ही चाटते रह जाएंगे। तो हम बनाएंगे आलू और गोभी की सब्जी, और ये जो रेसिपी आप लोगों के साथ करेंगे शेयर, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और आइए शुरू करते हैं आलू गोभी की रेसिपी। जो है यहाँ पर क्या क्या चीज़ें चाहिए थी, हमने गोभी ले लिया है 1 kg, और उसके साथ जो है 2 बड़े साइज के आलू लिया है उसको काट लिया है। उसके साथ जो है 2 टमाटर लिए बड़े साइज के उसको काट लिया है। उसके साथ प्याज को हमने तो कट कर लिया, 2 अदद प्याज है। और उसके साथ जो हरी मिर्च और कड़ी पत्ता लिया है हमने। और उसके साथ जो है हमारे साथ खुश्क मसाले है। तो खुश्क मसाले में जो है तेज पत्ता, जीरा, दालचीनी की लकड़ी और छोटी इलायची हमने ली है। तेज पत्ते को इस तरीके से हमने बीच में तोड़कर रख लिया है। और उसके साथ जो है हमारे पास यहाँ पर है अदरक लहसुन को हमने कूट के रखा है, उसका पेस्ट। और उसके साथ खुश्क मसाले हमारे पर। तो आज की रेसिपी जो है हम करेंगे स्टार्ट। हमने कढ़ाई ली है, उसमें जो है ऑयल ऐड करेंगे, कुकिंग ऑयल, और जो उसकी हीट जो है वो ऑन करेंगे, चूल्हा हमारा ऑन होगा। उसमें जो हम अब ऐड करेंगे गरम मसाले जो हमने लिए थे, तेज पत्ता, ज़ीरा पाउडर, छोटी इलायची और दालचीनी की लकड़ी जो हम इसमें ऐड करके इसको जो है थोड़ी देर के लिए इसको भुनेंगे, मिक्स करेंगे। और इसको मिक्स करने के बाद जो अब इसमें ऐड कर देंगे हम प्याज। तो प्याज ऐड करने के बाद जो है फिर इसको कुछ देर के लिए पकाएंगे, उसको गोल्डन करेंगे। और जो कड़ी पत्ता है उसको बाद में ऐड करेंगे, बाकी मसाले भी बाद में ऐड करेंगे उससे पहले जो है। तो इधर हमारा जो है प्याज ब्राउन हो चुका है, गोल्डन हो चुका है। तो अब बारी है इसमें अदरक लहसुन डालने की। अदरक लहसुन जो है हमने इसमें जो पेस्ट कूट कर रखा था वो इसमें हमने ऐड कर लिया है। तो इसको जो है भुनेंगे अदरक लहसुन को प्याज के साथ थोड़ी देर के लिए। उसमें डाल देंगे हम साथ ही कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता आपके पास नहीं हो तो कोई बात नहीं, स्किप भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। हमने तो कड़ी पत्ता हमारे पास था तो हमने यूज़ किया है। तो इसको मज़ीद कुछ देर के लिए 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको भूनेंगे। और उसके बाद जो हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने गोभी काट कर रखी थी इस पीसेज में, इस तरीके से। तो हमारी गोभी जो हम इसे में ऐड कर चुके हैं, शामिल कर चुके हैं। अब इसको जो अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, भुनेंगे, कुछ देर के लिए पकाएंगे। तो यह बताऊंगे साथ में आप लोगों ने हमने यहाँ पर जो है ऐड किए हैं इसमें गरम मसाले साबुत। अगर आपको साबुत अच्छे नहीं लगते तो आप लोग जो है इसमें गरम मसाले जो है पिसे हुए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन गरम मसाला आपने यूज़ करना है। इससे गोभी की जो है स्मेल ख़त्म होती है और गोभी जो है आपका अच्छी और जायकेदार बनती है। तो अब इसमें हम ऐड करेंगे मसाले, नमक ऐड करेंगे, लाल मिर्च जो है पाउडर वो इसमें ऐड की है। उसके साथ जो है हमने धनिया पाउडर और जो है उसके साथ हल्दी पाउडर जो हमने यहाँ पर इसमें ऐड की है। अब जो इसको तो अच्छे तरीके से जो हम लोग मिक्स करेंगे, पकाएंगे मजीद। तो कुछ देर के लिए उसको भूनेंगे। गोभी को आप लोग जितना भूनेंगे उतनी गोभी जो आपकी अच्छी बनेगी। तो गोभी को जो है भुनने के बाद जो है अब बारी आ चुकी है, हम इसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे जो है आलू हमने काट कर रखे थे। तो आलू जो है अब ऐड कर देंगे हम इसमें। आलू को हमने पानी में किस लिए डाला था आप लोगों को शायद पता हो, अगर नहीं पता हो तो फिर मैं बताता हूँ कि हमने इसलिए आलू को पानी में रखते हैं कि आलू काले नहीं होंगे। आलू जैसे हम काट के रखेंगे वैसे हमारे साफ सुथरे आलू रहेंगे। तो इसको मज़ीद कुछ देर के लिए हम भूनेंगे, आलू और भिंडी को एक साथ करके जो है इसको फ्राई करेंगे, कुछ देर के लिए पकाएंगे, भूनेंगे। और उसके बाद जो है हमारी बारी आ चुकी है अब टमाटर की। तो टमाटर उसके बीच में हम डाल देंगे, गोभी और आलू के बीच में। उसके साथ जो है इसके ऊपर थोड़ी गोभी आलू की लेयर दे देंगे ताकि हमारे टमाटर जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए और पक जाए। इसको फिर कुछ देर के लिए कवर कर देंगे, ढक्कन दे देंगे। तो 2 से 3 मिनट बाद इसको जो है ढक्कन हमने ओपन किया है और इसको जो है मिक्स करेंगे। टमाटर तकरीबन वही कुछ गले हैं, अभी टमाटर को मज़ीद गलाएंगे। इसको जो है इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। और उसके बाद इसमें हम पानी यूज़ नहीं करेंगे, पानी ऐड नहीं करेंगे, ये अपने पानी में ही पकेगी। तो माशाल्लाह अच्छी बनेगी सब्ज़ी। माशाल्लाह इसकी खुशबू जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इससे। अब जो है इसको फिर मज़ीद इसको जो है 2 से 3 मिनट के लिए फिर से ढक्कन रख देंगे, इसके ऊपर मज़ीद पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, कि जो है हमारे आलू गोभी गल जाए, अच्छे से पक जाए। तो यहाँ से 2 से 3 मिनट बाद हमने जो है इसका फिर जो है ढक्कन हटाया है। अब इसको जो है मज़ीद मिक्स करेंगे।
तो इस टाइम जो है हमारी सब्जी में अभी कसर है, हमारी सब्जी जो है वो अभी तक कच्ची है, 80% तकरीबन कुक हो चुकी है, मजीद 20% इसको पकाएंगे ढक्कन देखकर। तो 2 मिनट बाद जो है इसको फिर हमारे हो चुके हैं 2 मिनट। अब इसमें जो है हमने चम्मच चलाना है ताकि नीचे लगेगी नहीं सब्जी हमारी। तो मज़ीद इसको जो है अभी इसमें कसर है, इसको ज़रूरत है कुक होने की, तो मज़ीद जो है इसको 4 से 5 मिनट के लिए इसको हम कुक करेंगे ढक्कन देकर। तो यहाँ पर माशाल्लाह माशाल्लाह आप लोग देख सकते हैं हमारी सब्जी जो है वो रेडी हो चुकी है तकरीबन। यह जो सब्जी है यह हमारी बिल्कुल यहाँ पर हो चुकी है, तैयार हो चुकी है, रेडी। हम इसमें ऐड करेंगे, अब हमने हरी मिर्च जो है खुशबू के लिए चॉप कर रखी थी वो इसमें ऐड करेंगे और इसको जो है मिक्स करेंगे। तो यह बताऊं साथ में कि हमने इसमें पानी बिल्कुल ऐड नहीं किया है, उसके अलावा भी हमारी सब्जी माशाल्लाह कितनी अच्छी तैयार हुई है। तो इसमें जो है मज़ीद हम इसमें इसकी खूबसूरती के लिए इसमें ऐड करेंगे, हमने धनिया चॉप करके रखा था वो अब इसमें ऐड होगा सब्जी के ऊपर जो है। तो आप लोग यह बताते चले कि आप लोगों को आज की रेसिपी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और उसके साथ जो है ये रेसिपी बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही लजीज अच्छी सब्जी बनेगी, आप लोग घर पर बआसानी बना सकते हैं किसी भी दिक्कत और परेशानी के बगैर। इसके साथ जो है मैं चाहूँगा इजाज़त मुझे दीजिएगा, इजाज़त तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।